जिस चीज पर इन्होंने रवाफिज की हिमायत करके गुस्ताखी और तौहीन के लफ्ज बोले, इमाम आजम अबू हनीफा ने तो अपनी किताब में उसी लफ्ज की निस्बत नबियों की तरफ भी की हुई है। आज तक उम्मत में कोई एक भी इंसान ऐसा नहीं हुआ जिसने सुन्नियों में से, अहले हक में से कहा अबू हनीफा गुस्ताख है। हाँ, शियों ने तो उनको खताई कहा, राफिजियों ने, जिन्होंने मुझे कहा और उनकी सुन के फिर ये भी साथ मिले। रवाफिज ने इमाम आजम अबू हनीफा को खताई कहा, जो ये मुझे कहते हैं। रवाफिज ने इमाम मुस्लिम को खताई कहा, रवाफिज ने इमाम बुखारी को खताई कहा, जिस वजह से कहा वक़द कानत मिनहुम ज़ल्लातुन व खतीआतुन। अब इन चीजों को वैसे बयान करने की जरूरत नहीं, लेकिन जब कोई ये हद्दें मिटाए, रवाफिज ने नफी की जल्लात की कि उनसे जल्लात नहीं, उनसे खतियात नहीं। मैं पूछता हूं, क्या इमाम अबू हनीफा को गुस्ताख कहोगे? उन्होंने तो ये लफ्ज नबियों के बारे में लिखा, अकीदे में लिखा। हमने जो बयान किया वहां पर बयान करने से पहले इज्तिहाद जिक्र किया। ख़यानत करने वालों ने उसका जिक्र ना किया और कहा कि मुतलकन खता कह रहे हैं। हमने तो इज्तिहाद पहले जिक्र किया, हमने इज्तिहाद की शिक्कें उस लफ्ज के बाद भी जिक्र की, और खता इज्तिहादी पर इन लोगों ने रवाफिज को खुश करके उनका दीन अपनाया। अब इमाम अहमद रजा बरेलवी से बड़ा दवाला कौन है? या तो ये साबित करें कि खतीयती का तर्जमा उन्होंने खताएं ना किया हो, अगर किया तो फिर इमाम अहमद रजा को खताई कहोगे? कुछ शर्म करो, हया करो। इमाम अबू हनीफा को खताई कहोगे? या इसका जवाब दो। क़यामत तक उल्टे लटक के मर जाएंगे मगर इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं कुरान से दिखा रहा हूं, मैं बुखारी से दिखा रहा हूं, मैं मुस्लिम से दिखा रहा हूं। ये उसूल और अकीदे की किताब है, वो मैंने आपके सामने पेश कर दी। कोई इनसे जाके पूछ ले ये फिक़्ह अकबर में इमाम साहब ने क्या लिखा है, उसका जवाब दो। चलो, तस्वीया का तो आज तक नहीं आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैर मुनक़ासिम। मुहम्मदुन ताज रुसुलिल्लाहि कातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बरकौल ईमा कुनी ख़ात्मा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़म शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात
दस्तगीर जहां गम गुसार ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहाबिहि वबारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से बिक्की शरीफ की सरज़मीन पर आज का ये इज्तिमा मुनाज़िर कबीर शाहकार जलालियत मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली साहिब क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़ की रिहाइशगाह पर उनके साहिबजादगान हाफिज़ मोहम्मद काब इस्लाम जलाली और मोहम्मद वाब इस्लाम जलाली की तरफ से इनेकाद पजीर है। सबसे पहले इसका मकसद इस नए मकान के तैयार होने पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद है, ताकि इसकी बरकत से मकान और मकीन जो हैं उनको बरकत मिले। चूँकि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद मुक़द्दस का तज़किरा जहाँ होता है, रब्बे ज़ुल जलाल वहाँ अपनी ख़ुसूसी रहमतों का नज़ूल फरमाता है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले भी कायनात के कोने कोने पर आपकी आमद जो उस वक़्त होने वाली थी उसका तज़किरा करके महफ़िल मीलाद का इनेकाद किया गया, और आपकी जलवागरी के बाद क़यामत तक ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी व सारी रहेगा, जिस पर उलमाए उम्मत ने लिखा कि जब कोई महफ़िल मीलाद में जा रहा हो और उससे से कोई पूछे कि कहाँ जा रहे हो, तो वो कह सकता है कि मैं रियाज़ुल जन्ना में बैठने जा रहा हूँ, और जब उसमें शिरकत करके वापस लौटे तो कह सकता है कि मैं रियाज़ुल जन्ना में बैठ के वापस आ रहा हूँ। यानी वो जगह जन्नत के बागों में से बाग बन जाती है, अगरचे वो मखसूस रियाज़ुल जन्ना तो एक ख़ास जगह है मदीना मुनव्वरा में, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की ये बरकत है कि जहाँ ये होता है अल्लाह उस जगह को भी जन्नत का एक बाग बना देता है। जिस तरह के मसाजिद के बारे में उनकी तो फिर खुसूसी तौर पर बहुत बड़ी मुस्तकिल शान है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नति फरतऊ, कि जब तुम जन्नत के बागात के पास से गुज़रो तो कुछ वहाँ खा पी लिया करो। तो पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत के बागात कहाँ वाक़े हैं? यानी ज़ाहिर है कि जब जन्नत आसमानों पर है तो बागात भी आसमानों पर हैं, और वहाँ तो फिर वफ़ात के बाद और फिर खुसूसी तौर पर क़यामत के बाद जाने का मौका है। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीज़ों को दुनिया में भी रियाज़ुल जन्ना, उस मदीना मुनव्वरा की रियाज़ुल जन्ना के अलावा भी फरमा दिया। एक तो फरमाया कि रियाज़ुल जन्नत अल मसाजिद, कि मस्जिदें जन्नत के बागात हैं। तो मस्जिद दुनिया के किसी कोने में भी हो उसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियाज़ुल जन्ना कहा, जन्नत के बागात। और साथ ही फरमाया जो ज़िक्र के हलके हैं जहाँ कुरान व सुन्नत पढ़ाया जाता है, जहाँ अल्लाह और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र होता है, वो भी रियाज़ुल जन्ना है। आज के इस इज्तिमा का दूसरा मकसद मुनाज़िर इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली साहब रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुक़द्दस भी है। अगरचे बड़ा इज्तिमा इससे पहले
आपने देखा जहाँ उसका इनेकाद हुआ, लाहौर में जो मरकज़ है उनका वहाँ भी, और ख़ुसूसी तौर पर फिर आज ये उनके साहबजादगान की तरफ से इस महफ़िल को इस मकसद के लिए भी रखा गया कि उनकी रूह को इसाले सवाब किया जाए। और वैसे ये अय्याम हैं खलीफा सोम अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी ज़िन्नूरैन रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपके ज़िक्र मुबारक के। इन सारी मुनासबतों को पेश नज़र रखते हुए चंद कलिमात आपके सामने पेश कर रहा हूँ। रब्बे ज़ुल जलाल हमारी ये हाज़िरी अपने दरबार में कबूल फरमाए। कसीर तादाद में उलमा व मशाइख रौनक अफरोज़ हैं, हमारे कुर्ब जवार के इलाक़ों से भी तशरीफ़ फरमा हैं। साना से, फालिया से, डोक चौड़ी, कोटला मुनव्वर शाह साहब, मंडी बहाउद्दीन, दीगर बल्कि ये सरगोदा वाली साइड से बिलखुसूस जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम हैं, हज़रत पीर सैयद मोहम्मद नाज़िम शाह साहब सैफ़ी जो मेरे साथ रौनक अफरोज़ हैं। रब्बे ज़ुल जलाल सब का आना अपने दरबार में कबूल फरमाए। खलीफा सोम रदी अल्लाह ताला अन्हो के ज़िक्र की मुनासबत से सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम के बारे में जो हमारा अकीदा होना चाहिए वो मुख्तसर ज़िक्र करना चाहता हूँ, और वो भी अपनी तरफ से नहीं, जो इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने अकीदा तहाविया लिखा आज से सदियों पहले। सिर्फ वो अरबी उसकी पढ़कर उसका मुख्तसर तर्जमा करके और फिर दावत फ़िक्र दूँगा कि क्या हम उस अकीदे पर मौजूद हैं, और अगर किसी का नहीं तो वो आज इस्लाह कर ले, क्योंकि पूरा दीन जिस जमात के ज़रिए हम तक पहुँचा वो जमात जमात सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम है। और इस माने में अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के अव्वलीन नफूस कुदसिया वो भी शर्फ़ सहाबियत से मुशर्रफ़ हुए और सरकार से दीन को सुना और आगे उस दीन को पहुँचाया। इस वास्ते इमाम तहावी ने मुश्तरका एक ही अकीदा इस टाइटल के साथ के सहाबा के बारे में अकीदा क्या होना चाहिए, उसी में ही अहले बैत का तज़किरा भी ज़िम्नन उसमें कर दिया। और वैसे मुस्तकिल दोनों मोहब्बतों को शरीयत में हमारे लिए फ़र्ज़ किया गया, लेकिन चूँकि हमला जो जिस अकीदे पर तारीख़ में हुआ वो अकीदा जो सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के बारे में था कि जो अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के मुहिब हैं, सच्चे मुहिब शुरू से करोड़ों अरबों, उनमें कहीं भी ये शर्त नहीं लगाई गई कि मुहिब अहले बैत वो होगा जो सहाबा से बरात का ऐलान करे। इस वास्ते वो अकीदा हमेशा महफूज रहा, और ना जो मुहिब सहाबा थे सच्ची उन्होंने कभी ये कहा कि जो अहले बैत से मोहब्बत ना करे। मगर सहाबा के जो बारे में अकीदा है, इसके बारे में एक फ़िरके ने ये अपनी हर किताब में लिखा कि वो मुहिब अहले बैत तब हो सकता है जब सहाबा से ला तल्लुकी करे या तबर्रा करे, बेजारी का ऐलान करे। तो इस मकसद के लिए फिर इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पे ज़्यादा ज़रूरी समझा कि अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से तो ला ताल्लुकी का सोचा ही किसी ने नहीं, बल्कि हमेशा उस मोहब्बत को बयान किया और पैरा किया। और सहाबा से ला ताल्लुकी को कुछ लोगों ने अपना दीन बनाया और अपनी हर किताब में लिखा कि हम पक्के मोमिन तब हो सकते हैं जब इस जमात से हम माज़अल्लाह बेजारी का ऐलान करें, कि जिस जमात ने पूरे दीन को फैलाया। तो इस सिलसिला में अकीदा तहाविया के अंदर जो अल्फाज हैं वो ये हैं, नुहिब्बु अस्हाबा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
हर सहाबी से मोहब्बत करते हैं। जैसे हर रसूल पर ईमान लाना लाजिम है। कोई कहे कि मैं कुछ रसूलों को मानता हूं, कुछ को नहीं मानता, तो उसकी मर्जी नहीं चलेगी। हर रसूल को मानेगा तो फिर मोमिन होगा। तो बिला तशबीह व तमसील, ऐसे ही हर सहाबी को मानेगा तो फिर उसका ईमान भी सहाबा माना जाएगा। अगर किसी भी सहाबी की नफी कर देगा कि बाकी को तो मैं मानता हूं, ये मुझे पसंद नहीं, माज़अल्लाह, जिसे सरकार ने पसंद किया, अल्लाह ने पसंद किया, और जब ये किसी का उसमें से इस्तिस्ना कर देगा, नफी कर देगा, तो फिर शरीयत कहेगी कि इसका सारे सहाबा पर ईमान नहीं, और जिसका सारे सहाबा पर ईमान नहीं उसका फिर रिसालत पर ईमान नहीं, कुरान पर ईमान नहीं। साथ इन्होंने ये लिखा, वला नुफ़रितु फी हुब्बि अहदिम मिनहुम, किसी भी सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में हम गुलूव नहीं करते। किसी भी सहाबी की मोहब्बत में हम गुलूव नहीं करते। गुलूव क्या होता है कि जो जिसका मकाम जितना है उससे बढ़ा के उसको मानना, उसको बड़ा करार देकर उस मकाम से। मसलन माज़अल्लाह कोई किसी सहाबी को नबियों के बराबर मानना शुरू कर दे, या नबियों से भी ऊंची शान वाला मानना शुरू कर दे, तो अब ये मानना शरीयत में नाजायज हो जाएगा, ये मोहब्बत कुफ्र बन जाएगी। तो लाजिम है कि मोहब्बत तो लाजिम है, फर्ज है, लेकिन उस मोहब्बत में इफरात ना हो, उस मोहब्बत में गुलूव ना हो, वो मोहब्बत कुरान और सुन्नत से टकराने वाली ना हो। वला नुफ़रितु फी हुब्बि अहदिम मिनहुम, मसलन 1,24,000 कमो बेश सहाबा है, उनमें से अगर किसी एक की मोहब्बत में भी कोई हद से बढ़ गया तो वो सुन्नी नहीं रहेगा। लाजिम है कि वो किसी भी सहाबी की मोहब्बत में गुलूव ना करे, उन्हें जो मकाम शरीयत ने दिया है वो माने। ये ना कहे कि मेरी मर्जी है, मैं उनको जितना मानूं, जो मानूं, मैं उनको फरिश्तों से अफजल मानूं, रसूलों से अफजल मानूं, मैं उनको जिस से मैं उनको माज़अल्लाह अल्लाह कहूं, तो ये फिर बहुत बड़ा बिगाड़ होगा, जिससे वो मोहब्बत नहीं रहेगी बल्कि कुफ्र बन जाएगा। यानी ये उन इमामों ने लिखा कि जिनके एक एक लफ्ज पर सदियों लोगों ने फिर पैरा दिया और फिर आगे इनकी तशरीहात की। तो इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने साथ ये भी लिखा, वला नतबर्रउ मिन अहदिम मिनहुम, जमाते सहाबा में से किसी एक सहाबी से भी हम बरात का ऐलान नहीं करते कि हमारा बाकी सारे सहाबा से तो ताल्लुक है मगर फलां एक से ताल्लुक नहीं है। कहा जो सुन्नी है वो किसी भी सहाबी से ला ताल्लुकी नहीं करता। अगर किसी एक सहाबी से भी ला ताल्लुकी करेगा तो फिर अहले सुन्नत से निकल जाएगा, उसका ईमान खत्म हो जाएगा। यानी एक एक जुमले पे गौर करें आप। पहले फरमाया वला, सबसे पहले नुहिब्बु अस्हाब रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सारे सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से मोहब्बत करते हैं। आगे कि कोई कहे मोहब्बत में मेरी जो मर्जी है मैं उन्हें कहूं, तो शरीयत मर्जी नहीं करने देती, शरीयत अपने हुक्म पे चलाती है। फरमाया वला नुफ़रितु फी हुब्बि अहदिम मिनहुम, वो हों खुलफाए राशिदीन, वो हों अशरा मुबशरा, वो हों अंसार, वो हों मुहाजिरीन, वो हों बदरी सहाबा, उनकी बड़ी बड़ी शानें हैं, इतनी इतनी कि हमारे ख्याल से कहीं ऊंची, मगर जो शरीयत ने बयान की हैं उनको माने। हम अपनी तरफ से घड़ कर कोई गुलूव करके शान उनकी बयान नहीं कर सकते कि जो शान जाके कुरान से टकरा जाए
सुन्नत से टकरा जाए, ये जायज़ नहीं। फरमाया हम किसी भी सहाबी की मोहब्बत में इफरात करने वाले नहीं। तो पता चला मोहब्बत तो लाजिम है, मगर मोहब्बत में गुलूव जायज़ नहीं है। मोहब्बत में गुलूव जायज़ नहीं। यानी जैसे हम ये कहते हैं कि अहले बैत रदी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में गुलूव जायज़ नहीं, कि अहले बैत रदी अल्लाह तआला अन्हु में से कोई किसी को नबियों के बराबर माने या नबियों से ऊपर माने तो वो कुफ्र है। ऐसे ही सहाबा रदी अल्लाह तआला अन्हु में से कोई किसी को नबियों के बराबर माने या नबियों से ऊपर माने या उनको अल्लाह माने माज़अल्लाह, और कहे मैं सहाबा का दीवाना हूं, मैं जो कहूं, तो ये कुफर होगा, ये मोहब्बत नहीं होगी। वला नतबर्रउ मिन अहदिन मिनहुम, किसी एक से भी बरात और बेजारी, खा वो एक हजरत मीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु, खा वो एक हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह तआला अन्हु, खा वो एक हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु। सहाबा जिनका सहाबा होना साबित हुआ, जिनको शर्फ सोबत मिला, उनमें से किसी एक से भी बराअत, बेजारी और ला ताल्लुकी करने वाला ईमानदार नहीं हो सकता। अगर उधर से ला ताल्लुकी करेगा तो फिर ईमान और इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। और साथ ये एक तरफ है, अगली तरफ इससे भी मुश्किल है। वो क्या है? वो है वनुबगिदु मैं युबगिदुहुम, नुबगिदु मैं युबगिदुहुम, ये इमाम तहावी के लफ्ज है। वो कहते हैं कि जो सहाबा में से किसी एक से भी बुग़्ज़ रखेगा, हम उससे बुग़्ज़ रखेंगे। यानी ये अकीदा तहाविया जो उम्मत का शर्क व गरब में जिस पर इत्तिफाक है, इमाम तहावी अजीम मुहद्दिस ने जो अपने हद में लिखा। कोई लोग कहते हैं मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे, ये तब होता है कि जो अहले मोहब्बत हों उनके लिए। और जिसने किसी एक सहाबी से भी बुग़्ज़ किया, अब अगर उस बंदे से तुम मोहब्बत करोगे तो तुम भी सहाबा के दुश्मनों में शुमार होगे, और सहाबा का दुश्मन जहन्नमी है। लफ्ज क्या है? नुबगिदु, हम बुग़्ज़ रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं। इस्लाम वैसे प्यार का हुक्म देता है, मोहब्बत का हुक्म देता है, मगर साथ ही कुछ लोगों से बुग़्ज़ का हुक्म देता है। और जहां इस्लाम बुग़्ज़ करवाना चाहे वहां जो यारियां लाए वो जन्नमी बन जाता। नुबगिदु मैं युबगिदुहुम, जो इनसे सहाबा की जमात में से किसी से एक से या कहीं से बुग़्ज़ रखे। इमाम तहावी कहते हैं हम सुन्नी हैं, हम उससे बुग़्ज़ रखते हैं। जो इन सहाबा में से किसी से बुग़्ज़ रखे, हम उससे बुग़्ज़ रखते हैं। क्योंकि हदीस शरीफ है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया सबसे अच्छा अमल क्या है। ये कई मौके पर सवाल हुआ, कई जवाब इसके आए। एक मकाम पर जब फरमाया, सबसे पूछा गया सबसे अच्छा अमल कौन सा है, आपने फरमाया अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्दु लिल्लाह, अल्लाह वालों से अल्लाह के लिए प्यार, और फिर कुछ लोगों से अल्लाह के लिए दुश्मनी। बुग़्ज़ कि जिनसे बुग़्ज़ रखने का हुक्म कुरान देता है कि इनका बुग़्ज़ रखो। अब यहां अगर बुग़्ज़ नहीं रखा जाएगा तो ईमान खत्म। जिनसे मोहब्बत लाजिम है वो मोहब्बत नहीं रखी जाएगी तो ईमान खत्म। तो हर मोमिन में यक वक़्त दो चीजें होती हैं, मोहब्बत भी होती है, बुग़्ज़ भी होता है। ना सिर्फ बुग़्ज़ ना सिर्फ मोहब्बत। जिनसे दीन मोहब्बत करवाना चाहता है उनकी मोहब्बत फर्ज है, और जिनसे दीन बुग़्ज़ रखवाना चाहता है उनका बुग़्ज़ रखना फर्ज है। नुबगिदु मैं युबगिदुहुम। अब आम अगर मुख्तसर लफ्जों में किसी को
अकीदा बयान करना पड़ जाए कि सहाबा के लिहाज से अकीदा क्या होना चाहिए, तो ये जचे तुले लफ्ज हैं जिस पर उम्मत का 1000 साल से पहले भी इत्तिफाक रहा, जिस पर सदियों से उम्मत कायम रही। और इसमें आगे लफ्ज क्या है, कहते हैं व बिगैरिल खैर यज़कुरुहुम। एक तो हम उससे बुग़्ज़ रखते हैं जो सहाबा से बुग़्ज़ रखे, दूसरा किससे हम बुग़्ज़ रखते हैं, फरा जो सहाबा का खैर के सिवा जिक्र करे हम उससे भी बुग़्ज़ रखते हैं। व बिगैरिल खैर यज़कुरुहुम, जिक्र खैर नहीं करता, कोई जली हुई बात करता है, कोई तनकीद करता है। जो सहाबा का खैर के अलावा खैर से हट के कोई जिक्र करे अपनी तरफ से नाम लेते वक्त, तो हम मोमिन तब है कि हम उससे बुग़्ज़ करें। ये इमाम तहावी ने कहा, यह सहाबा के लिहाज से अकीदा लाज़िम है। नुबग़िज़ु मैं युबग़िज़ुहुम, ये पहला मफ़ूल भी है, इस पर अतफ़ व बिगैरिल खैर यज़कुरुहुम। जो समझे कि खैर है किसी एक सहाबी का भी, अगर सिवाय खैर के उसने जिक्र किया किसी मौका पर भी, तो मुसलमानों पर लाजिम है कि उस बंदे से बुग़्ज़ रखें अगर जन्नत जाना है। और साथ कहा वला नज़्कुरुहुम इल्ला बिखैरिन। हम सुन्नी हैं तो कहते हैं हम जब भी सहाबा में से किसी का नाम लें खैर से ही लेते हैं। जन्नती वला नज़्कुरुहुम इल्ला बिखैरिन, वला नज़्कुरुहुम इल्ला बिखैरिन। ये यानी उस जमाने में सुन्नी होने का एक जारी किया गया था मेरिट कि ये चीजें पाई जाए तो फिर बंदा सुन्नी है। इसमें यह लाजिम किया गया वला नज़्कुरुहुम इल्ला बिखैरिन। हम सुन्नी हैं, हम सिवाय खैर के, सिवाय खैर के सहाबा का जिक्र नहीं करते, यानी करते हैं और जब भी जिक्र खैर करते हैं कभी उनके बारे में मंदी बात, आलूदा लफ्ज नहीं बोलते। आगे कहते हैं वह हुब्बुहुम दीनुन। सहाबा की मोहब्बत कोई प्राइवेट चीज नहीं, हुब्बुहुम दीनुन, हुब्बे सहाबा दीन है, तो जिसमें नहीं वो बेदीन है। हुब्बुहुम दीनुन व ईमान व इहसान। ये 3 लफ्ज इमाम तहावी ने बोले कि सहाबा की मोहब्बत पहले नंबर पे दीन है, दूसरे नंबर पे ईमान है और तीसरे नंबर पे एहसान है। एहसान असल तसव्वुफ को कहा जाता है और तसव्वुफ से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, यानी वो सूफी नहीं हो सकता जो इस मोहब्बत से खाली हो। हुब्बुहुम दीनु व ईमानु व एहसान। आगे व बुग़्ज़ुहुम कुफ्रुन, बुग़्ज़ सहाबा कुफ्र है, यानी जिसमें दूसरी बात ही नहीं। ना उस बंदे को कुरान छुड़ाएगा, ना उस बंदे को अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम छुड़ाएंगे, ना उस बंदे को काबा छुड़ाएगा, ना उस बंदे को नमाज छुड़ाएगी, ना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुड़ाएंगे। बुग़्ज़ुहुम कुफ्रुन व निफाकुम व तुग़यान, कि सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का बुग़्ज़ जो है वो कुफ्र भी है, मुनाफ़िक़त भी है और दीन हक से सरकशी भी है। ये इत्तिफाक रहा अरबों खरबों मुसलमानों का इस पर हमेशा, और अपनी औलादों को ये चीज़ें पकवाईं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की जमात दीन में उनका इतना बड़ा मकाम है, इतनी वैल्यू है,
और जो बंदा मोमिन रहना चाहता है, मोमिन के लिए ये शर्त है कि वो इस तरह का उनके बारे में अकीदा रखे। आज आप देख सकते हैं कि इन कितनी लोगों की ज़बानें दराज हो चुकी हैं और एक खास फिरके के लोग तो जहन्नमी बनते ही हैं, उनको सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के खिलाफ भौंक के। कुछ उनसे रिलेटेड लोग, बल्कि कुछ अपने आप को सुन्नी कहलवाने वाले, कितने सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के बारे में उनके नजरियात गंदे हो चुके हैं। और फिर जब पता चल जाए कि फलां के नजरियात गंदे हैं तो उनके साथ जो मिल बैठे शरीयत उसे भी गंदा करार देती थी। क्या वो किसी के घर फातिहा पढ़ने आ जाए या कोई उसके पास चल के चला जाए। तो सबसे पहले तो ईमान है। जब कुछ लोगों का कन्फर्म है बुग़्ज़ सहाबा, उनकी जुबानों से लफ्ज निकले हुए हैं। अब एक अपने आप को शाह कहलवाने वाला हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर तनकीद करता है कि शाह तो वो होता है जो फैल जाए, चढ़ जाए हर किसी पे, और जो सब को संभाल के किसी को देख ले सर झुका के, वो कौन सा शाह होता है। यानी सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुलह की, इस सुलह पर वो बागी शाह ये लफ्ज बोल के कह रहा है कि जो सब कुछ किसी को दे दे सर झुका के, वो कौन सा शाह है। और वो किसी के घर फातिहा पढ़ने आ जाए तो अगले को बताना चाहिए कि तुझे शरीयत ने बागी करार दिया है। और हम अगर हों बचने वाले और अगर खुद भी डूबे हों तो फिर बचना किसने होता है, फिर तो जफ्फी मार के बैठ जाएंगे। यानी ये लफ्ज किताबों के, इनको निभाना बड़ा मुश्किल है, पढ़ाना आसान है। आज तो पढ़ाता भी कोई नहीं ना, कि पढ़ाएंगे तो कल लोग शीशा दिखाएंगे पढ़ाया ये था, कर क्या रहे हो। और शान सहाबा पे पहरा देना, बल्कि हमारे पास लाहौर शिकायतें जाती हैं जिला मंडी बहाउद्दीन से। लाहौर यहां से पढ़ के कुछ लोग जाके जो काम अपने कर रहे हैं, इमामत खिताबत मंडी बहाउद्दीन में, उनको जब ये गालियां देने वाले राफजी तंग करते हैं और वो मरकज राब्ता करते हैं कि हमें वो शान सहाबा के लिहाज से ये एतराज कर रहे हैं, हमें ये कह रहे हैं, तो यहां से सज्जादा नशीन साहब या दीगर कहते हैं तुम नमाज रोजे का मसला बताओ, तुम सहाबा की बात क्यों करते हो। ये जवाब दिया जा रहा है। बिला वजह नहीं चमन की तबाहियां, कुछ बाग बाहें बरको शरर से मिले हो। ये डिंगा है हमारे करीब। वहां एक आलिम दीन ने एक दुश्मन सहाबा का जनाजा नहीं पढ़ाया, लेकिन फातिहा पढ़ने के लिए एक नामनाद जलाली चला गया उसकी कुल खानी के लिए। क्या हाफिजुल हदीस को कब्र में अजियत नहीं दी जा रही। ये कौन से जलाली है जो है हाफिजुल हदीस का सबक छोड़कर, कुरान और सुन्नत का सबक छोड़कर सिर्फ अपने कुल संभालते फिरते। कभी हर अदा दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती थी। अब लोग वो जगहों पे बैठ गए जिनका ख्याल या तो नोट पे होता है या वोट पे होता है, और पता नहीं ड्यूटी क्या है हमारी। आज अगर हम यहां किसी एहतिजाज का ऐलान करते हैं, ये धरने का, तो कहेंगे हम बैठे हैं यहां, तुम्हें क्या जरूरत है। तो भिक्की शरीफ में छोटे दरस के पास एक बंदे का घर है जिसने मुंह भर के सहाबा को गालियां दी हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला को गाली दी है, हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला को गाली दी है। तो ये सारे मर गए थे यहां, आज तक उसको केस उसका नहीं चला सके, उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। वो मरकज भिक्की कि जिसने पूरी दुनिया में जाके दीन बचाना था, आज अपने दरस की बगल में बैठा हुआ एक बंदा जब भौंकता है सहाबा को, ये वोट के पुजारी और नोट के भूखे, उसके खिलाफ एफआईआर कटवाने क्यों नहीं गए। और अगर मैं कहूंगा कि मैं कल धरना दे रहा हूं, एफआईआर काटो, मैं सड़क बंद करता हूं, तो कहेंगे ये फसादी लाहौर से, यहां का तो है ही नहीं, ये लाहौर से आ गया है। तो यहां के होने का सबूत तो दो तुम। बड़ों की मसनद पे बैठने से बंदा बड़ा नहीं बनता,
बड़ों की ड्यूटी संभाले तो बड़ा बनता है। लोग पीरी मुरीदी, इकबाल ने कहा था ये पंजाब के जो लोग हैं पीरी मुरीदी की नशे में इन्हें जो कुछ कर लो। सज्जाद वलद बशीर ये उस बंदे का नाम है जिसने ये जो बच्चे मुसल्ली गाली देते हैं वो फक्कड़ तोला है हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और वो रिकॉर्ड है। और ये मस्त सोए हुए हैं। क्या इनकी ड्यूटी नहीं बनती दीन पे पहरा देना? हम पूरी दुनिया पे लड़ाइयां लड़े, हमारी तस्वीरों पे पाबंदी, तकरीरों पे पाबंदी, पर्चे, FIR, 4 शेड्यूल, जेलें, और ये कहें हाफिजुल हदीस कमीशन हमारे हाथ में और बगल में बैठा बंदा सहाबा को गालियां दे रहा है। और सहाबा के बारे में ईमान क्या होना चाहिए जो यहां लिखा है। तो इस वास्ते भिक्की शरीफ के लोगों को मैं गुजारिश भी करता हूं कि इन पीरों से पूछो जाके कि आज तक उसके खिलाफ इन्होंने FIR क्यों नहीं कटवाई, और वो बंदा कानून के मुताबिक उसकी सजा मौत बनती है जो भिक्की शरीफ गलियों में दंडनाता फिर रहा, क्योंकि ये चाहते हैं कि अगर हम उसे पकड़वाएंगे वोट मारे जाएंगे या फिर नोट मारे जाएंगे। बरे दोनों में से एक चीज बचती है, या दीन बचता है या दुनिया बचती है। ये अकीदा था सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के लिहाज से। अब इससे बड़ा सबक वो भी मैं उस किताब से पेश करना चाहता हूं जो कुरान मजीद के बाद इस उम्मत में सबसे पहले जिस शख्स ने किताब लिखी, मोतबर बड़ी मुरत्तब किताबों में से उसकी किताब, वो है हजरत सैयदना नोमान बिन साबित इमाम आजम अबू हनीफा, जो सहाबा के शागिर्द हैं। और उनकी वो किताब, उसका नाम है फिक्ह अकबर, यानी अकीदे के बारे में वो सबसे बड़ी किताब है उम्मत में। उसमें उन्होंने अकीदा लिखा कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में हमारा अकीदा क्या होना चाहिए। अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में, क्योंकि अल्लाह की शान के बाद फिर नबियों की शान है, नबियों के बाद फिर सहाबा व अहले बैत हैं, वली हैं, अपने अपने मर्तबे के मुताबिक। मैं उस वक्त अभी तालिब इल्म था जब मैंने तुर्की से ये किताब मंगवाई थी उस जमाने में। उसकी फिर मैंने कितनी शुरुआत खरीदी, फिर मैंने उन पर मुताला किया। अब जिस चीज पर इन्होंने रवाफिज की हिमायत करके गुस्ताखी और तौहीन के लफ्ज बोले, जिस चीज को इमाम आजम अबू हनीफा ने तो अपनी किताब में उसी लफ्ज की निस्बत नबियों की तरफ भी की हुई है, लेकिन आज तक उम्मत में कोई एक भी इंसान ऐसा नहीं हुआ जिसने सुन्नियों में से, अहले हक में से कहा अबू हनीफा गुस्ताख है। हाँ, शियों ने तो उनको खताई कहा, राफिजियों ने, जिन्होंने मुझे कहा और उनकी सुन के फिर ये भी साथ मिले। रवाफिज ने इमाम आजम अबू हनीफा को खताई कहा, जो ये मुझे कहते हैं। रवाफिज ने इमाम मुस्लिम को खताई कहा, रवाफिज ने इमाम बुखारी को खताई कहा, जिस वजह से कहा उस वजह पर पहरा देना भी मेरे हिस्से में आया, मैंने कहलवा लिया, मगर 14 सदियों की हक्कानियत पे किसी को पानी नहीं फेरने दिया। ये लफ्ज सुनो, किस किताब के? फिक्ह अकबर के। किसके?
फिक़्ह अकबर के। फिक़्ह अकबर किसकी है? इमाम आज़म अबू हनीफा की। इमाम आज़म पूरी दुनिया में मुसलमान आज जो हनफी फ़िक़्ह में हम जो नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, पूरे दीन पर हम जिस तरीके की रोशनी में चलकर अमल करते हैं वो इमाम अबू हनीफा ने हमें कुरान और सुन्नत से बताया हुआ। आपने लिखा, कहते अवल अंबियाओ सलवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन कुल्लुहुम मुनज़्ज़हूना अनिस सगाइरि वल कबाइरि वल कुफ्रि वल फवाहिश। तर्जमा सुनो, सारे के सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम सबकी ये शान है। क्या? सलवातुल्लाह अलैहिम अजमईन क्या शान है? मुनज़्ज़हूना, वो पाक हैं। सारे नबी किससे? अनिस सगाइरे वल कबाइरे, सगीरा गुनाह से भी पाक हैं, कबीरा गुनाह से भी, सगीरा से भी पाक हैं, कबीरा से भी। ये इमाम ने लिखा। अगरचे आज ये लोग उनको भी जाके मिलते हैं जिस मौदूदी ने नबियों को गुनाहगार लिखा, इनका मामा वहां भी जाके उसकी तारीफें करके आ जाता, माज़अल्लाह। तो नबियों के बारे में अकीदा क्या है? कुल्लुहुम मुनज़्ज़हून, सारे नबी पाक हैं। किससे? अनिस सगाइर, सगाइर सगीरा की जमा, सगीरा गुनाह से, वल कबाइर, कबीरा गुनाह से, वल कुफ्र, कुफर से, सारे नबी कुफर से, वल फवाहिश, फवाशी के कामों से पाक हैं। सारे नबी फवाशी से, जोर ना बोलो, सारे नबी फवाशी से, फवाशी से। अब आगे, वक़द कानत मिनहुम ज़ल्लातुन व खतीआतुन, सारे नबी सगीरा गुनाह से पाक, कबीरा गुनाह से पाक, कुफर से पाक, फहाशी से पाक। मगर इमाम आज़म अबू हनीफा कहते हैं अकीदा ये रखो, उनमें से बाज से खताएं हुई। ये किसने लिखा? किसने लिखा? इमाम आज़म अबू हनीफा ने। पहले लफ्ज़ ज़ल्लात लिखा। अब इन चीजों को वैसे बयान करने की जरूरत नहीं, लेकिन जब कोई ये हद्दें मिटाए, रवाफिज ने नफी की ज़ल्लात की कि उनसे ज़ल्लात नहीं, उनसे खतियात नहीं। चूंकि ज़ल्लात खतियात का जिक्र बुखारी मुस्लिम में है और खतियात का जिक्र कुरान में है, वो ना कुरान को मानते हैं ना बुखारी मुस्लिम को मानते हैं। उन्होंने सफाया कर दिया और ये जाहिर करने लगे। और इमाम अबू हनीफा ने क्या कहा? कहा इनकी शान बड़ी है, ये सगीरा गुनाह से भी पाक है नबी, कबीरा से भी पाक है, फाशी से भी पाक है, कुफर से भी पाक है। मगर इनमें से बाज से दो चीजें सादिर हुई। पहली क्या? ज़ल्लात, दूसरी खतीआत। ज़ल्लात कहते हैं लग़ज़शों को और खतीआत कहते हैं खताओं को। इमाम अबू हनीफा ने, जो सहाबा के शागिर्द हैं, अपनी किताब फ़िक़्ह अकबर में नबियों के बारे में अकीदे में लिखा कि गुनाह तो उनसे नहीं होता, ना सगीरा होता ना कबीरा होता, मगर ज़ल्लात और खतियात हैं उनमें से बास। वक़द कानत मिनहुम ज़ल्लातुन व खतीआतुन, खतीआत खतिया की जमा है, खता, जिस पर यह सारा शोर मचाया। तो मैं पूछता हूं, क्या इमाम अबू हनीफा को गुस्ताख कहोगे? उन्होंने तो ये लफ्ज नबियों के बारे में लिखा, अकीदे में लिखा, और हमने जो बयान किया वहां पर बयान करने से पहले इज्तिहाद जिक्र किया। ख़यानत करने वालों ने उसका जिक्र ना किया और कहा कि मुतलकन खता कह रहे हैं। हमने तो इज्तिहाद पहले जिक्र किया। हमने इज्तिहाद
की शिक्कें उस लफ्ज के बाद भी जिक्र की, और खताए इज्तिहादी पर इन लोगों ने रवाफिज को खुश करके उनका दीन अपनाया, रवाफिज को खुश करके उनका दीन अपनाया। और अपने अबू हनीफा इमाम आजम जिनके पीछे सारा दीन मानते हैं, उनका दीन छोड़ के उनको जो राफिजियों ने खताई कहा, इन्होंने वो लफ्ज मुझे बोलना शुरू कर दिया। तो मेरे कहता हूं हिम्मत है तो अबू हनीफा को खताई कहो, क्योंकि आल की शान तो बाद में है, नबियों का मर्तबा पहले है। अगर इमाम अबू हनीफा लफ्ज खतियात बोल रहे हैं, साथ इज्तिहाद का भी जिक्र नहीं है, लेकिन मैं 100% कहता हूं वो खतियात गुनाह नहीं है, मगर खतियात का लफ्ज तो है। तो अगर किताबें पढ़ी होती, अपना दीन पढ़ा होता, तो जो नबियों के बारे में इमाम अबू हनीफा ने लिखा, और 14 सदियों में आज तक किसी ने यह नहीं कहा कि ये नुस्खा बदल गया है, कोई दूसरा नुस्खा नहीं इस किताब का, इस जगह एक ही नुस्खा है। हर नुस्खे में लिखा है ज़ल्लातुन व खतियातुन, और 14 सदियों में एक भी इमाम ऐसा नहीं हुआ जिसने कहा कि इमाम अबू हनीफा से यहां गलती हो गई है, या इमाम अबू हनीफा गुस्ताख हो गए हैं। तो आज अगर शियों को खुश करने के लिए किसी ने खताई कहना है, तो पहले उस इमाम को कहना पड़ेगा जिसके तरीके पर सुबह शाम नमाज पढ़ते हो। और फिर उन्होंने तो नबियों के बारे में कहा, अहले बैत की बात नहीं हो रही, सहाबा की बात नहीं हो रही, उनका तो दर्जा ही बाद में है। ये अकीदे में लिखा, अकीदे में, कि ये जरूरी था कि ये बात ज़हनों में होनी चाहिए कि नबी पाक हैं सगीरा गुनाह से, कबीरा गुनाह से, कुफर से, फुहाशी से। वक़द कानत मिनहुम ज़ल्लातुन व खतियातुन, जमा है खता की, खतिया। तो क्या किसी में ताकत नहीं कि इन पीरों को जाके पूछे कि अबू हनीफा का या नाम लेना छोड़ दो, या फिर उनके बारे में बोलो कि वो गुस्ताख थे? क्योंकि वो तो ज्यादा बनता है ना लाजिम, वो नबियों के बारे में ये कह रहे हैं, नबियों के बारे में, नबियों के बारे में ये लफ्ज लिखा ज़ल्लातुन व खतियातुन, कि उनमें से बाज से लग़ज़िशें हुई और खता, अगरचे उसका मकसद मतलब हम जितना भी नरम नाज़िक करके जो भी आगे जिक्र करें, लफ्ज ये बोले, और मतलब मसलन खतियात क्या हैं, ये अइम्मा ने फिर आगे जो इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्दों ने लिखा, ऐ सगायर सदरत अनुम सहवन, कि वो सगीरा जो सहवन हो गया हो, उसको इमाम अबू हनीफा खतियात कह रहे हैं। और पहले नफी कर दी कि सगीरा आमदन नबी से नहीं हो सकता, ना सगीरा गुना हो सकता है, ना कबीरा गुना हो सकता है। सहवन या दूसरा मतलब इज्तिहादी तौर पर लिया जाएगा, मगर लफज सिर्फ खतियात हैं। तो ये जो सुबह शाम जोर लगाते हैं, हालांकि वहां तो जो कानून है पहले माहूद हो तो वही जिक्र होता है, और हमने पहले जिक्र करके इज्तिहाद का जिक्र किया, उस इज्तिहाद में एक चीज उसके लिहाज से बयान की, तो यहां तो मुतलकन जिक्र है, क़यामत तक ये उल्टे होके मर सकते हैं, मगर ना इमाम अबू हनीफा को गुस्ताख कह सकते हैं और ना इस किताब का जवाब दे सकते हैं। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह। अब सोचने की बात है, यानी कुछ बातें ऐसी हैं कि वो हर वक्त जलसे करने वाली नहीं, लेकिन जब उन बातों का कोई इनकार कर दे कि ये तो है ही नहीं, तो फिर इमामों ने अकीदे में लिखी कि जो चीज है वो है, उसकी हिकमतें हैं, उसमें अजमतें हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म के उमूर हैं। तो पहली किताब अकीदे की इस उम्मत में कुरान के बाद अकीदे की पहली किताब जो सबसे पहले लिखी गई वो है फिक्र अकबर।
उस फिक्र अकबर में कहा मकाम नबूवत के लिए यह लाजिम है कि लोगों मानो उनको, वो पाक हैं किससे? सगीरा गुनाह से, कबीरा गुनाह से, हर गुनाह से। जो कि खतिया का माना गुनाह नहीं किया जाएगा, खतिया का माना गुनाह नहीं किया जाएगा। नबी गुनाह से पाक है, खा वो सगीरा हो, खा वो कबीरा हो, फहाशी से पाक, कुफर से पाक। मगर इमाम अबू हनीफा ने कहा उनसे यानी बाज से लग़ज़शें हुई और खताएं हुई। अब ये कोई इमाम अबू हनीफा ये नहीं कि आयत का तर्जुमा कर रहे हैं या हदीस का तर्जुमा कर रहे हैं, अपनी तरफ से लिख रहे हैं ना, अपनी तरफ से कुरान और सुन्नत से समझ के अकीदा लिख रहे हैं, अपनी तरफ से लिखा है, लिखा कुरान और सुन्नत की रोशनी में है। तो ये लोग बताएं कि 14 सदियों में कितने थे जिन्होंने अहले हक में से इमाम अबू हनीफा पर इस वजह से फतवा लगा दिया हो कि बाकी तो ठीक है लेकिन ये खताई है, ये नबियों की खता मानते हैं। नबियों का जम गुनाह नहीं मानते, खता मानते हैं। और मानते क्या? अकीदे में लिखा है कि ये पड़े उम्मत क़यामत तक कि नबी मासूम है, मासूम है, मासूम है, इस्मत बरहक है। लेकिन मासूम होने के बावजूद इमाम अबू हनीफा ने यह लिखा ज़ल्लातुन व खतीआतुन। कितना असल दीन से लोग हट चुके हैं। जो रवाफिज ने घड़ा उसको अवाम में फैलाया, इनके कानों तक वो पहुंचा, अपनी किताब पढ़ी नहीं, अपना दीन पढ़ा नहीं। और अगर इस किसी ने पढ़ा है तो उससे पूछना या बैठ के सुन लेना गुस्ताखी समझा। हमने मसले के आगाज में इन लोगों को दावत दी थी, क्या अपनी सुनाओ मेरी सुनो। 80-90 अफराद के खाने का इंतजाम किया। आप नहीं गए थे, मैंने बुलाया था इनको। 2 दिन पहले लिस्ट तैयार हुई थी और उसमें तय था कि ये सारे आएंगे, अपनी सुनाएंगे, मेरी सुनेंगे। वक़्त मगरिब के बाद का तय हुआ था। इनके साथ कुछ शामिल वो थे जिनसे मिनहाजी शैतानों का राब्ता था और उनसे उनके बड़े शैतानों रवाफिज का राब्ता था। ये टाइम से पहले चले गए। हमने ड्यूटी लगा रखी थी, जगह इतनी शानदार, एसी लगाकर, नशिस्तें तैयार, खाना तैयार हो रहा है। मैं वो लिख रहा हूं जो मैंने इनको पेश करना है, लेकिन ऊपर वाले शैतान इनको कह रहे थे जाओ हाथ लगा के वापस आओ। मैंने कहा बैठो, जो कि तय था 3 शख्सियात के साथ मुज़ाकरा होगा, आप अपने दलाइल पेश करें, मेरी सुने, मैं क्यों कह रहा हूं ये। इन्होंने कहा ना सुननी है ना सुनानी। ये लफ्ज रिकॉर्ड पर है, आए क्या लेने हो। ना सुननी है ना सुनानी है, ना सुननी है ना सुनानी है। अब उसी में धक्के खाते फिर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मेरी सुनो तो सही, अपनी सुना तो सही, क्या सुनाना चाहते हो। न मेरी तो बात नहीं। उन्होंने कहा था लफ्ज बदल दो, लोगों को समझ नहीं आ रहा। मैंने दूसरे दिन बदल दिए, रिकॉर्ड पर है। मैंने लफ्ज बदल दिए, जिद की नहीं, बदले लफ्ज, रिकॉर्डिंग मौजूद है। लेकिन इनको इतना दबाया हुआ था रिफज ने, बदले हुए लफ्ज भी इनको सुनने का टाइम ही नहीं था। सबसे पहले तो अगर बात करनी है जिस चीज, उसका माकबल सुनो पहले क्या है। मैंने उनके जवाब में 5.5-6 घंटे तकरीर की है। उस मलूना के जवाब में जैसे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला को गालियां दी थी, मैं उसका जवाब दे रहा था, तुमने तो दिया नहीं। ये पाकिस्तान में सिर्फ मुझे शर्फ हासिल हुआ, मैंने दिया तो सुन तो लो पहले क्या है। अब कितना ही बड़ा बंदा हो, उस्ताद हो, पीर हो, जब एक जुमला काट के उसको बताया जिसको पता ही नहीं पहले इसके क्या है, तो क्या कह सकता है। इन्होंने रवाफिज का नतीजा माना और तय था कि बैठोगे सुनोगे। ये भागते भागते गए। हम हालांकि ये एक अखलाक का पहलू है, एक दयानत है, अमानत है। मेहमान गए हो, जहां बिठाएं बैठो, या तो बैठने की जगह अच्छी ना हो, खाने का एहतमाम है, बैठने की जगह। मगरिब के बाद गुफ्तगू शुरू होनी है, ये असर के बाद आधे साथी पीछे छोड़ के ये भागे कि उनको वो बार बार फोन कर रहे थे पीछे से।
और जब मैं लिख रहा था, मेरे पास जहां बैठा था, चले गए। मैंने कहा कि मैंने लफ्ज तो बदल दिए। तो फिर नहीं कहो कि वो जो पहले थे, मैंने कहा अगर कहो कि पहले गलत थे तो मैं इमाम अबू हनीफा को गलत कैसे कहूं? मैं इमाम अहमद रजा बरेलवी को गलत कैसे कहूं? मैं 14 सदियों के इमामों को गलत कैसे कहूं? मैंने कहा अभी तुम यहां से बाहर निकलोगे तो फतवा पूरी दुनिया में चलेगा कि आज सुन्नी भी राफजी बन गए, क्योंकि राफजी तो मानते ही हैं सैयदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा की शान को नबियों से ऊंचा। आज सुन्नी भी मान गए हैं कि नबियों से तो इनके इमाम ने लिखा खतियात, और उस से नीचे जो मर्तबा था सैयदा पाक का, वहां खतियात पर ये रजू करवाते फिर रहे हैं। मैंने कहा इसको मुझे जवाब दे दो, तो अभी जो कहते हो फिर कर लेते। 2 बातें मैंने की, ये कान बंद करके नहीं, ना सुनेंगे ना सुनाएंगे। ये दीन है, दीन है। अब कुछ पढ़े हुए नहीं, कुछ शाट थोड़ा थोड़ा पढ़े हुए हैं, और ये मुसीबत है। लफ्ज मासूम महफूज का बोलते हैं कि ये सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा महफूजा हैं, महफूज हैं, लेकिन मानते मासूमा हैं। आगे लफ्ज जो तशरीह में लाते हैं वो सब वो है। उस पर अभी मैं एक इंशाल्लाह मुस्तकिल सेमिनार करूंगा। लेकिन ये अब अगर किसी मजदूर का बेटा MBBS बन जाए और नवाब का बेटा जाहिल रह जाए, और कोई करीबुल मर्ग इंसान इलाज के लिए आ जाए, नवाब का बेटा कहे मैं नवाब का बेटा हूं, तू तो मजदूर का बेटा है, नुस्खा तू नहीं लिखेगा, नुस्खा मैं लिखूंगा। अगरचे मैं MBBS में से M में पहला हिस्सा भी नहीं बना, लेकिन मैं नवाब का बेटा हूं, तो पढ़ने के वक्त पढ़ा नहीं। अब कहते हैं नुस्खा हम लिखेंगे। तो जो MBBS न बना उसे क्या खबर कि क्या है राह रस्म शाहबाजी। अब टकरे मारते फिर रहे हैं। मैं 75 घंटे के दलाइल दे चुका हूं, या आज तक एक दलील का जवाब नहीं दे सका। इनसे कोई जाके पूछ ले कि फिक्र अकबर तुम्हारे पास भी दरस में होगी। इमाम अबू हनीफा ने नबियों के बारे में लिखा है कि नबियों से खताएं हुई, तो इस वजह से इमाम अबू हनीफा पे क्या हुक्म लगता है? उनको उस वक्त में जेल में डाला गया था, यह लिखने पर उन्हें गुमराह कहा गया था, यह लिखने पर उन्हें खताई कहा गया था। अल हक की बात है, बातिल परस्तों ने तो कहा। अल हक में सब ने सलाम किया इमाम को, चूमा उनके कदमों को, और एहतराम से कि इन्होंने हमें दीन बताया। अच्छा, अब यह भी आपके ज़हन में आता होगा कि इतना भारी लफ्ज खता का, तो ये इमाम अबू हनीफा ने फिर क्यों लिख दिया? उन्होंने इसलिए लिखा कि कुरान में लिखा हुआ। कुरान में तो फिर लफ्ज खता चलो लिखा हुआ तो है अंबिया अलैहिस्सलाम के लिहाज से, तो क्या उसका मतलब भी खता ही लिखा हुआ है? तवज्जो करना, खता। आज जब कोई दलील नहीं, कोई जवाब नहीं, कहते हम तो अदब वाले हैं, तो इमाम अबू हनीफा ही बेअदब थे। कहते हैं हम अदब एहतराम वाले हैं, हम इसलिए कहते हैं ये नापसंदीदा है, और ये भी मुनाफकत है। जब नजीर गाजी मुंह पे कहे गुस्ताखी है तो इनकी जबान नहीं हिलती कि नहीं नापसंदीदा है, गुस्ताखी नहीं है। और वैसे नापसंदीदा है तो इमाम अबू हनीफा को पता नहीं था कि जो लफ्ज सईदा पाक के लिए नापसंदीदा है तो वो नबियों के लिए पसंदीदा क्यों है? फिर एक नबी की बात नहीं, अंबिया कहा, फिर एक खता की बात नहीं, खतियात कहा। हम अदब वाले हैं, चलो अदब की बड़ी डिग्री उर्दू में आ जाते हैं। सबसे बड़ा हवाला तो बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा बरेलवी हैं। अब देखो कितना अदब किया। आप बाबियों देवबंदियों के तर्जुमे देख लो, और
आला हजरत का देख लो, पता चलता है कि वाकई अदब वाली जात है। लेकिन आज लगता है ये शायद उनसे भी आगे अदब वाले हो गए। अब देखो, जब कुरान में आया व मकरू व मकर अल्लाह, अब कुरान में तो मकर अल्लाह आया, बाकी सब ने ये तर्जुमे अल्लाह ने मकर किया, अल्लाह ने मकर किया, अल्लाह ने मकर किया, माज़अल्लाह। इमाम ने क्या कहा? आपने फरमाया माकारू, काफिरों ने मकर किया और अल्लाह ने उनके खिलाफ या उनके हिलाक की खुफिया तदबीर फरमाई। खुफिया तदबीर फरमाई। लफ्ज मकर अगरचे कुरान में था, लेकिन उर्दू वालों को जब समझाना था तो वो बात तो मंसूब तर्जमे वाले की तरफ होगी। जिस तरह आप सारे कहते हैं कि फलां ने गलत तर्जमा किया, उसने तौहीन कर दी, उसने ये कहा कि अल्लाह ने मकर किया, तो क्योंकि तर्जमे वाले की तरफ मंसूब होगी बात, अगरचे कलाम अल्लाह का, तर्जमा तो ये कर रहा है ना। तो आला हजरत पार गुजरे, तो जैसे ये शान है अल्लाह की, यहां आला हजरत पार गुजरे, तो नबियों की शानों का तर्जमा करते हुए भी आला हजरत पार गुजर गए। नबियों की शानों के बारे में मसलन ववजदा का दालन फहदा, लफ्ज दाल आम इसका माना गुमराह होता है। अब आला हजरत ने तर्जमा किया, दूसरे लोग बद मजहब गुमराही करते रहे तर्जमा, लेकिन आला हजरत ने कहा और तुम्हें अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो अपनी तरफ राह दी। यानी लफ्ज दाल का तर्जमा उर्दू में बयान करते हुए आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने वो किया जो अदब वाला है। लफ्ज ज़ंब आया तो तर्जमा वो किया जो अदब वाला है। लफ्ज आसा आया, तर्जमा वो किया वह आसा आदमु रब्बहु फगवा, अपने रब के हुक्म में लग़ज़श वाक़ई हुई तो जो मतलब चाहा था उसकी राह ना पाई। ये नहीं कहा कि उन्होंने मासियत की, उन्होंने नाफरमानी की, ये नहीं कहा कि वो गुमराह हुए। तो मेरे भाइयों, कुरान में एक जगह अंबिया अलैहिस्सलाम में से एक अजीम नबी की तरफ खता की भी निस्बत है। ये मसला जो हम पेश करना चाहते हैं, तो आला हजरत जब उस जगह पहुंचे, वो इमाम जिन्होंने अल्लाह की तरफ जो कुरान में मकर की निस्बत थी उसके लिहाज से बयान किया, लफ्ज मकर के लिहाज से उसकी वजाहत की, और ऐसे ही गवायत के लिहाज से, असा के लिहाज से, जम के लिहाज से हर जगह ये जिम्मेदारी के, ये मैं तर्जमा कर रहा हूं, मेरी तरफ मंसूब होगा, लिहाजा कोई बेअदबी वाली बात नहीं होनी चाहिए, ये इमाम अदब ने लिखा। अब खता का तर्जुमा इमाम अदब ने क्या किया? ये उनको दावत है क़यामत तक के लिए। अब बुखारी में हदीस है, मुस्लिम में हदीस है, क़यामत का दिन होगा, रब अंबिया अलैहिस्सलाम को बुलाएगा, तो यानी जब उम्मतें जाएंगी कि हमारी सिफारिश करो, तो वहां लफ्ज है, अब बुखारी तो मिटा नहीं सकते, हम दुश्मन कहेंगे कि ये खताई है बुखारी, फयज़कुरु खतीअतहु, वो नबी अपनी खतिया का जिक्र करेंगे, अपनी खतिया का, खता का जिक्र करेंगे वो नबी। अब ये लफ्ज जो मौजूद है, इसका तर्जमा अगर खता के अलावा कुछ है तो फिर तो खता इमाम बुखारी की तरफ बेअदबी, फिर असर तो हदीस सरकार की है, और उसके साथ फिर आगे जो ये खुद कुरान में है, कुरान के अंदर यहां जिक्र क्या है कुरान के लिहाज से। अब ये देखो, ये तर्जमा इस आयत का कि रब्बे जुल जलाल की अजीम पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिक्र करते हैं, ये उनकी
शान में उनका कौल है जो बेशक्ल आयत मौजूद है सूरह शुअरा में, आयत नंबर 82 है, ध्यान से सुनना। वल्लज़ी अत्माउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन, वल्लज़ी अत्माउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन, कि वो अल्लाह वो है कि जिसके बारे में मुझे आस है वो बख्श देगा क़यामत के दिन। क्या बख्शेगा? खतीअती, लफ्ज़ समझ आ रहा है ना? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं खतीअती। अब आला हज़रत ने यहां तर्जुमा क्या किया? जो कहते हैं हम अदब वाले हैं, क्या आला हज़रत बेअदबी वाले हैं? यह लफ्ज़ लिखा है, और वो जिसकी मुझे आस लगी है कि वो मेरी खताएं क़यामत के दिन बख्शेगा, मेरी खताएं क़यामत के दिन बख्शेगा। यह अल्लाह तर्जुमा कर रहे हैं। बात किस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की? चलो आयत में जो आयत है वो तो है तर्जमे में। अल्लाह के अंबिया अलैहिस्सलाम की तरफ ये निस्बत कि अगर इस लफ्ज़ के अंदर तौहीन होती, बेअदबी होती, तो आला हज़रत को तर्जुमे में ले आते। याद इन लोगों का गढ़ा हुआ ये फितना है। हाँ, ये कहें कि हम कि किसी के लिए जायज़ नहीं कि वैसे निस्बत करे अंबिया अलैहिस्सलाम की तरफ इन लफ्ज़ों की अपनी तरफ से, लेकिन जब अकीदा बयान होगा, अकीदे की आजमाइश होगी, अकीदे का इम्तिहान होगा, जिस वक़्त ये आयात का मामला होगा, उस वक़्त अब इमाम अहमद रजा बरेलवी से बड़ा अदब वाला कौन है? या तो ये साबित करें कि खतीअती का तर्जमा उन्होंने खताएं ना किया हो, अगर किया तो फिर इमाम अहमद रजा को खताई कहोगे? कुछ शर्म करो, हया करो। इमाम अबू हनीफा को खताई कहोगे? या इसका जवाब दो। क़यामत तक उल्टे लटक के मर जाएंगे मगर इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं कुरान से दिखा रहा हूं, मैं बुखारी से दिखा रहा हूं, मैं मुस्लिम से दिखा रहा हूं। ये उसूल और अकीदे की किताब है, वो मैंने आपके सामने पेश कर दी। कोई इनसे जाके पूछ ले कि फ़िक़्ह अकबर में इमाम साहब ने क्या लिखा है, उसका जवाब दो। चलो तस्वीया का तो आज तक नहीं आया। तो ये हकीकत है जिसकी बुनियाद पर ये मैंने चंद हवाला जात आपके सामने रखे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।